नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। क्लास नंबर सेकंड आज हम कर रहे हैं और इसमें हम जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके रिगार्डिंग पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। सबसे पहला है अनगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद है सेक्रेटरीट और लास्ट छठी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये 6 प्रमुख अंग होते हैं आपके यूनाइटेड नेशन के। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। फेमस यूएन रिपोर्ट, यानी जो यूएन रिपोर्ट छापता है वो किस पे छापता है? ग्लोबल एनवायरमेंट नाम की एक रिपोर्ट आती है, वो यूनैप के द्वारा आती है भाई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ग्लोबल एनवायरमेंट नामक रिपोर्ट छापता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन छापता है? आपका अंकटैड। ठीक है, अंकटैड जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क बाय आईएलओ एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड ऑफ वर्क नाम की, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिपोर्ट को जारी करता है। वर्ल्ड साइट्स रिपोर्ट यूएन हैबिटेट छापता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनिडो छापता है आपका। कौन छापता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनिडो। आ जाओ भाई, उसके बाद आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर कहता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग ए नोटिस ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी आपका नोटिस लेके आएगा, एनी मैटर विच इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल पीस, जो कि डरा रहा है, धमका रहा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। लाइक इजराइल का जो इन्वेजन है फिलिस्तीन पे, आर्टिकल 99 वर्कड ओनली इन 4 ओकेजन। 4 ही बार आर्टिकल 99 का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये होगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यूनेस्को की बात करते हैं। हेडक्वार्टर पेरिस है यूनेस्को का। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। ठीक है, यूएसए ने दोबारा ज्वाइन किया 5 साल बाद, ये एक इम्पोर्टेंट है। यूएसए ने कितने साल बाद ज्वाइन किया है? आपका 5 साल बाद दोबारा यूनेस्को को ज्वाइन किया है। यूनेस्को अवार्ड कौन कौन से अवार्ड देता है? एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम एक, फेलिक्स होफोर्ट बाइगोनी पीस प्राइज भी दिया जाता है टू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन फॉर पीस, शांति के लिए। 3 यूनेस्को के मेंबर ऐसे मेंबर है यूनेस्को के जो यूएन के मेंबर नहीं है। यूनेस्को के मेंबर है लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। कुक आइसलैंड एक, फिलिस्तीन और नुए। ठीक है, ये 3 ऐसे मेंबर हैं जो यूनेस्को के तो हैं लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। कुक आइसलैंड, फिलिस्तीन और न्यूए। 2 यूएन मेंबर नॉट पार्ट ऑफ यूनेस्को। 2 मेंबर यूएन के तो हैं, यूनाइटेड नेशन के, लेकिन यूनेस्को के नहीं है, इजराइल और लिंचेस्टीन। ठीक है, यूनेस्को का एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव प्रोग्राम चलता है। यूनेस्को का मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर प्रोग्राम चलता है। यूनेस्को रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को छापता है। ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट यूनेस्को छापता है। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को छापता है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनेस्को छापता है। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अंडर यूनेस्को। इंडिया इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 3rd टाइम सक्सेसिवली एंड हेडक्वार्टर कुआलालंपुर इन मलेशिया। ठीक है, आ जाओ भाई, ये हो गया आपका यूनेस्को के बारे में। उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, अनगा इलेक्ट इट्स मेंबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसके मेंबर को चुनती है। रसिया ओस्टेड ड्यू टू यूक्रेन वार, रशिया को बाहर कर दिया गया है इससे यूक्रेन वार की तरफ से। टेन्योर इसका 3 साल का होता है आपका। एंड मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर 2 कंजिक्यूटिव, लगातार 2 टर्म के बाद री इलेक्शन आपका री एलिजिबिलिटी इसमें नहीं होती। मिनिमम 97 वोट टू गेट इलेक्टेड, 97 वोट चाहिए इलेक्ट होने के लिए। एक प्रेसिडेंट होगा, 4 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, हु रिप्रेजेंट 5 रीजनल काउंसिल को ये रिप्रेजेंट करेंगे। डिसीजन ऑफ काउंसिल आर नॉट लीगली बाइंडिंग। यूएनडीएचआर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट, बिल्स ऑफ ह्यूमन राइट, ये आपकी जारी करती है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएनडीएचआर
हंसा मेहता, एम आर मसानी, लक्ष्मी मेनन रिप्रेजेंटेड इट देयर, इन्होंने आपका रिप्रेजेंट किया है। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, जो वियना डिक्लेरेशन की बात आपकी आती है या प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो बात आती है वो किससे रिलेटेड होता है आपका, वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड होता है। यूएन पीस कीपर, डैग हैमर सोल्ड मेडल टू पीस कीपर हु डाइड, ठीक है। तो डैग हैमर सोल्ड अवार्ड दिया जाता है जो आपका सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो इंडियाज रोल, थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर, यानी जो हमारे फौजी हैं वो यूएन की जो पीस कीपर है उसमें थर्ड नंबर पे अपने भेजता है। फर्स्ट टू कंट्रीब्यूट ऑन ट्रस्ट फंड इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो फंड होता है उसमें अगेंस्ट, एंड फर्स्ट टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटीजेंट भी लगाया है। सीओपी शक्ति देवी ऑफ जम्मू कश्मीर, इंटरनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड फॉर डिप्लॉयमेंट इन अफगानिस्तान। रीजनल कमीशन ऑफ यूएन, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका कैरेबियाई में है, एशिया एंड पैसिफिक में है, वेस्टर्न एशिया यूरोप में है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट, सस्टेनेबल फाइनेंस, ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक, एसडीसी प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट। उसके बाद है आपका यूएन CITRAL, नॉट पार्ट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, इंडिविजुअल और प्राइवेट पार्टीज होती हैं इसमें। अंडर अनगा 70 मेंबर इलेक्टेड बाय अनगा एंड 10 ऑफ 6 एरिया, इंडिया मेंबर टिल 2028। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन लिस्ट डेवलप कंट्रीज, जो कम विकसित देश है वहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए एक फंड बनाया गया है, यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड बोलते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्राइसिस ग्रुप, इसमें आपका यूनाइटेड नेशन इंडिया मेंबर है। फूड सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड एनर्जी क्राइसिस में ये ग्रुप काम करता है। उसके बाद बात करते हैं अंकटैड की, इस्टेब्लिश बाय अनगा ने बनाया, इसका रिपोर्ट है अंकटैड की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट अंकटैड आपका जारी करता है। फूड एंड वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO, स्पेशलाइज एजेंसी यूएन की, इंडिया मेंबर है। रिपोर्ट आती है आपकी इसकी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपका FAO जारी करता है। हंगर मैप, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड फूड डे आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, बोथ एक्सपोर्टिंग 42 एंड इम्पोर्टिंग कॉफी 7 कंट्रीज आर मेंबर्स अंडर यूनाइटेड नेशन, इंडिया इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंतर्गत आपका मेंबर है। L69 ग्रुप कॉलिंग फॉर रिफॉर्म इन USC, भाई L69 वो ग्रुप है जो कि रिफॉर्म की डिमांड करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया इसको लीड कर रहा है L69 ग्रुप को। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इंडिया इज रिलेक्टेड टू IMO, इंडिया रिलेक्टेड हुआ है, स्पेशलाइज एजेंसी यूएन की, ठीक है। मारपोल कन्वेंशन भी आपका IMO से रिलेटेड है, टू मिनिमाइज पोल्यूशन, शिपिंग से जो पोल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करना। पर्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया डिजाइन बाय IMO फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। लंदन डंपिंग कन्वेंशन, IMO 2020 रूल, लोअर लिमिट ऑफ सल्फर कंटेंट इन शिप ऑयल फ्यूल, एनर्जी एफिशिएंसी एक्जिस्टिंग शिप इंडेक्स, मैंडेटरी फॉर शिप्स टू कैलकुलेट एनर्जी एफिशिएंसी एंड कार्बन इंटेंसिटी, मैरीटाइम सेफ्टी, सोलास कन्वेंशन, स्टैंडर्ड फॉर शिप कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, डिजिबुती कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड वेस्टर्न इंडियन पैसिफिक टू प्रिवेंट पैरासाइनाइड। तो ये सारे आपकी रिलेटेड हैं किससे, IMO से। तो आगे भी हम क्लास को जारी रखेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही इस क्लास में, आगे हम इसमें और जो है चलो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। IMO काउंसिल कैटेगरी A, स्टेट विद इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज, कैटेगरी B, स्टेट इंटरेस्ट इन इंटरनल सी ट्रेड, इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी, IMO भी कैटेगरी B में आता है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसबाउंडरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इम्प्लीमेंट, CBI नोडल एजेंसी इंडिया में। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम, ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, इंडिया इज अ मेंबर, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एज कस्टोडियन। यूएन जनरल कमेंट प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम कल ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें G7 आएगा, G20 आएगा, सार्क आएगा, बिम्स्टेक आएगा, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन, एशियान, ये हम सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।